मैं राजेंद्र प्रसाद गरवा, गुढ़ा इंटरनेशनल स्कूल, गुढ़ा गोरजी, झुंझुनू, राजस्थान। प्यारे बच्चों, हम आज व्याकरण का प्रथम पाठ भाषा और व्याकरण का रिवीजन करने जा रहे हैं। रिवीजन इसलिए कर रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हम आपके टेस्ट लेंगे। तो सर्वप्रथम हम आज प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं भाषा और व्याकरण। तो भाषा और व्याकरण के अंतर्गत सर्वप्रथम हम भाषा के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते एक दूसरे से अपने आचार विचार अर्थात अपने भाव है वो एक दूसरे से आदान प्रदान करता है। तो आदान प्रदान करने के लिए उसको क्या चाहिए? अपने विचार चाहिए, उसको भाषा चाहिए। तो भाषा एक ऐसा माध्यम होता है प्यारे बच्चों, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। तो सर्वप्रथम भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे बना? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति है वो भाष धातु से हुई है। किससे हुई है? भाष धातु। और भाष धातु का अर्थ होता है प्रकट करना या बोलना। अर्थात जो भाष धातु है वो किससे, इससे बना है भाषा। तो सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना है, यानी कि धातु का मतलब होता है कि शब्द का मूल रूप। तो भाष धातु से ये भाषा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना या बोलना। अर्थात मनुष्य अपने विचार है वो दूसरे के सामने प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को समझता है। तो सर्वप्रथम अब इसके बाद में जैसे ही वो भाषा का निर्माण हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ? शब्द बने, और शब्द से क्या बने? वाक्य बने। तो इस प्रकार से वाक्यों से बाद में क्या करेगा? वो अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करेगा और दूसरे के विचारों को समझेगा। तो इस प्रकार से हमने जाना परिभाषा हुई इसकी कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। अर्थात ये एक हमारा क्या है? अपने विचारों को प्रकट करने का एक क्या है? एक साधन है। एक क्या है? ये माध्यम है, एक साधन है, जिससे मनुष्य क्या करता? अपने विचार एक के सामने या दूसरे के सामने प्रकट करता है। अर्थात ये एकमात्र हमारा क्या है? एक माध्यम है, एक साधन है, जिससे हम क्या करते हैं? अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचार हम समझते हैं। तो ये हुई इसकी परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे इसके रूप, अर्थात भाषा के कितने रूप होते हैं या भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के सामान्य रूप से प्यारे बच्चों भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप। अब दो रूप कौन से होते हैं? पहला होता है मौखिक रूप और दूसरा होता है लिखित रूप। यानी कि हम अपने विचार किसी के सामने जब प्रकट करते हैं तो दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। अर्थात भाषा का प्रथम जो रूप है वो एक बातचीत का माध्यम होता है। अर्थात दो व्यक्ति आपस में परस्पर बातचीत के द्वारा अपने विचारों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं या दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। तो उस रूप को क्या कहते हैं? हम मौखिक रूप कहते हैं। क्योंकि उसमें क्या करते हैं? हम किसी को लिख करके या किसी को मतलब पढ़ करके सुनाते नहीं है। अर्थात एक स्वाभाविक रूप से, जैसे दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं या दो परिवार के सदस्य आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो किसी को लिखे हुए विचार को प्रकट नहीं कर रहे हैं। अर्थात किसी के लिखे हुए जो कोई काव्य है या कोई कहानी है या कोई निबंध है, उसको क्या करके हैं? वो पढ़ के सुना रहे हैं नहीं रहे हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं? केवल अपनी बातचीत के द्वारा अपने विचार है वो प्रकट कर रहे हैं और दूसरे के विचारों को सुन रहे हैं। तो जो प्रथम जो रूप है भाषा का वो होता है मौखिक रूप। अब इसमें कोई भाषण दे रहा है तो वो क्या है?
मौखिक रूप। कोई गीत गा रहा है तो वो क्या है, मौखिक रूप। इस प्रकार से हमने देखा कि जो विचार मनुष्य बातचीत या परस्पर एक दूसरे से केवल बोलकर या सुनकर विचार पे ग्रहण करता है या प्रकट करता है बोलकर, तो उस रूप को कहते हैं हम क्या कहते हैं, मौखिक रूप। दूसरा आता है लिखित रूप। लिखित रूप कौन सा होता है, जो लिख करके प्रकट किया जाए। अर्थात कोई शिक्षित व्यक्ति है और वो क्या करता है, अपने विचारों को क्या करता है, वो लिख करके एक दूसरे के सामने प्रकट करता है या दूसरे के लिखे हुए को उसको पढ़ करके अपने विचार ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से दूसरे रूप को हम क्या कहते हैं, लिखित रूप। अब लिखे हुए को पढ़ना भी क्या होता है, लिखित रूप। जैसे कोई कहानी है, कोई नाटक है या कोई निबंध है, इनको हम क्या कर रहे हैं, लिखे हुए को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ करके किसी को सुना रहे हैं, तो वो भी कौन सा रूप हो गया, लिखित रूप हो गया। तो इस प्रकार से हमने जाना कि लिखित रूप कौन सा आता है, जो लिखा हुआ हो और उसको हम पढ़ते हैं या किसी को पढ़ करके सुनाते हैं, तो वो प्यारे बच्चों कौन सा रूप होता है, का इसी भाषा का दूसरा रूप होता है, वो होता है लिखित रूप। अब तीसरा, कुछ विद्वानों ने सांकेतिक रूप और माना है। सांकेतिक रूप, अब यानी कि सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा अर्थात जिसमें केवल संकेतों के द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति, जैसे मान लो कोई गूंगा है या कोई छोटा बच्चा है, शिशु है, तो वो क्या करता है, अपने विचारों को क्या करता है, किसी के सामने इशारे से समझाता है। जैसे आपने देखा होगा, जो ट्रैफिक सिपाही होता है, हवलदार होता है, वो चौराहे पर जब खड़ा रहता है तो वो क्या करता है, जो गाड़ी या वाहन आते हैं या बस या जो भी आते हैं, उनको क्या करता है, इशारों से वो क्या करता है, इधर उधर भेजने का प्रयास करता है। अर्थात वो भाषा का कौन सा रूप अपना रहा है वहां पर, केवल सांकेतिक रूप, संकेत के द्वारा वो अपने विचारों को प्रकट कर रहा है कि आपको इस साइड में जाना है, आपको इस साइड में जाना है। किसी को रुकने के लिए कह रहा है तो उसको क्या कह रहा है, हाथ का इशारा करके उसको रोकने के लिए कह रहा है। तो लेकिन हमारी भाषा का ये जो रूप है, इसको विद्वानों ने प्यारे बच्चों व्यवहारिक रूप नहीं माना है। व्यवहारिक रूप क्यों नहीं माना है, क्योंकि इसके अंदर संपूर्ण विचार या तो प्रकट नहीं किए जा सकते, या फिर हम एक दूसरे के सामने, या अर्थात जो हमें अपने संकेतों के द्वारा जो समझा रहा है उसको हम क्या नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। जैसे मान लो किसी ने कुछ कहा और उसका अर्थ उसने दूसरा ले लिया, तो क्या हो गया, उनके जो दोनों के अंदर जो एक संप्रेषण होना चाहिए भाषा का, यानी कि आचार और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, वो सही नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके विचारों को अच्छे से समझ नहीं सकते। क्यों, क्योंकि उसने कुछ कहा और हमने कुछ समझ लिया और उसका अर्थ हमने दूसरा ले लिया, तो उन दोनों के अंदर एक जो संप्रेषण होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो सही नहीं हो पाता है। इसलिए विद्वानों ने इस सांकेतिक रूप को स्वीकार नहीं किया। किसमें, व्याकरण में। व्याकरण में केवल दो रूपों को ही स्वीकार किया है। एक होता है मौखिक, जिसमें बातचीत के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिसमें कोई जैसे नेताजी हैं, वो भाषण दे रहे हैं, बच्चे गीत गा रहे हैं, कोई भजन सुना रहा है, तो इस प्रकार के जो रूप होते हैं वो क्या होते हैं, भाषा के एक मौखिक रूप होते हैं। दूसरा मैंने बताया लिखित रूप। लिखित रूप अर्थात लिखे हुए को पढ़ना भी क्या है, एक लिखित रूप होता है। जैसे कहानी है प्रेमचंद जी की, उसको हम क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने लिख दी और हम उसको क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बच्चों को भी सुना रहे हैं, अपने अभिभावकों को भी सुना रहे हैं या किसी दोस्त को सुना रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिखित रूप कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि भाषा के दो रूप होते हैं, पहला लिखित रूप, दूसरा मौखिक रूप, और तीसरा जो मैंने बताया ये सांकेतिक रूप होता है। इसको व्यवहार में व्याकरण के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए प्यारे बच्चों, जब भी आपकी
एग्जाम में या टेस्ट में पूछा जाए कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आपको वहां दो, अर्थात दो ही बताना, एक लिखित और एक मौखिक। अब बात करेंगे हम संसार की भाषाएं, क्योंकि ये तो भाषा की बात हुई है। अब संसार की भाषाएं, एक बिंदु आता है संसार की भाषाएं। अब संसार के अंदर बहुत सारे देश हैं और सब देशों के अंदर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं। अर्थात प्रत्येक देश के अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं लिखी जाती हैं और भिन्न भिन्न भाषाएं पढ़ी जाती हैं। अब उसके अंदर उनकी अलग अलग क्या होती हैं, लिपियां भी होती हैं, क्योंकि प्रत्येक भाषा का जो लिखित रूप होता है वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। तो हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है और हर एक देश के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, लिखी जाती हैं। उसमें संसार की अलग अलग भाषाओं के मैं कुछ के नाम बता रहा हूं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, जर्मन आदि भाषाएं। अर्थात हिंदी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, जर्मन है, ये अलग अलग देशों के अंदर पढ़ी जाती हैं, बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे संसार के अलग अलग देशों के अंदर बोली जाने वाली भाषाओं की बात। अब हम बात करेंगे, एक दूसरा और बिंदु आता है इसमें, बोली। क्या होता है बोली? क्या होता है बोली? बोली एक भाषा का सीमित रूप होता है, सीमित रूप, अर्थात वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है उसको क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। अर्थात सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा का जो रूप होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, बोली कह सकते हैं। जैसे भोजपुरी, ये क्या है कि बोली है, भाषा नहीं है ये क्या है कि बोली है। दूसरी है कन्नौजी, कन्नौजी भी क्या है कि बोली है। तो बोली कौन सी, बोली क्या होता है, भाषा का सीमित रूप, अर्थात सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को क्या कहते हैं, हम बोली कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर बताया आप लोगों को कि भोजपुरी, कन्नौजी, ये दोनों क्या हैं, भाषाएं नहीं है, ये क्या है, दोनों ही बोली हैं, क्योंकि ये एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। कन्नौज में कन्नौजी बोली जाती है और इस प्रकार से हमने देखा कि बोली अर्थात भाषा का जो छोटा रूप होता है, सीमित रूप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं।